Basic EPS versus diluted EPS. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलेगा शेयर मार्केट से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट नॉलेज विद इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेट में है या नहीं। कंपनी का ये प्रॉफिटेबल स्टेट कौन इंडिकेट करता है? इसका जवाब है EPS. EPS stands for earning per share. In simple words, EPS is an indicator जो बताता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ये बताता है कंपनी कितना कमाती है पर यूनिट ऑफ इट्स स्टॉक। EPS की जब भी बात करते हैं तो वो या तो बेसिक EPS होगा या डाइल्यूटेड EPS। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या फ़र्क है बेसिक और डाइल्यूटेड EPS में। बेसिक EPS कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की नेट इनकम को टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर्स हैं एंड 2021 से 2022 का नेट प्रॉफिट है 1,20,000। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे करना है 20,000। देयरफॉर EPS इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड which is 20,000 divided by number of equity shares which is 1000, that is 1,00,000 रुपए divided by 1000 रुपए। Therefore basic EPS is equals to rupees 100 रुपए। Diluted EPS में ऐसा नहीं होता। यहाँ और भी फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं बिफोर यू फाइनली रीच EPS। बेसिक EPS में अगर कोई प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में कन्वर्ट होकर इक्विटी बनाएगा उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ डाइल्यूटेड EPS सो दैट इन्वेस्टर्स को और थॉरो इन्फॉर्मेशन मिल सके ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। डाइल्यूटेड EPS का फॉर्मूला इज नेट इनकम प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डेट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्लस इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए ABC कंपनी का नेट प्रॉफिट एज्यूम करते हैं 1,00,000 with number of equity shares 1000 and here convertible preference shares का dividend है 20,000 जो कंपनी पे कर चुकी है। Let's assume number of preference shares is 200. Therefore, as per the formula, diluted EPS कितना हुआ? 1,00,000 plus preference dividend 20,000 divided by 1000 equity shares plus 200 convertible preference shares. This equals to 1,20,000 divided by 1200. Therefore, diluted EPS equals to 100. यहाँ से पता चल जाता है that basic EPS is easy to understand and compute even by new investors, whereas diluted थोड़ा complicated है, लेकिन इसकी practical applications compared to basic EPS बहुत ज़्यादा है। बेसिक EPS उन कंपनीज के लिए अच्छा है जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो, लेकिन जहां कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए बेसिक EPS से आप करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स नहीं कर सकते। बेसिक EPS एज द नेम इंडिकेट्स विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द बेसिक अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी, लेकिन डाइल्यूटेड EPS विल टेल यू अबाउट रेवेन्यूज ऑफ अ कंपनी फॉर एवरी कन्वर्टेबल शेयर। ये डिटेल्ड एंड थॉरो है, whereas basic EPS may not be that accurate because वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कंसिडर नहीं करता। किसी कंपनी का EPS will tell an investor whether उसके शेयर में इन्वेस्ट करने से उसे अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं। अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू नो द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूटेड एंड बेसिक EPS। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग।